तो भाई देवरानी जेठानी का ये विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार बार बार चलता ही जा रहा है। कल जहाँ जेठानी जी यानी कि कामिनी ने सफाईनामा प्रस्तुत किया कि जिसको जिसको लगता है कि मैं जानबूझ के आगे बैठ जाती हूँ और अपनी भाभी को पीछे बिठाती हूँ, तो देख लो आज मेरे भाई ने खुद कह दिया आगे आओ आगे आओ आगे बैठो हैं। ये सारी होने के बाद भाई फिर से लोग आ गए। लोग मानने वालों में से हैं नहीं। फिर से उन्होंने लिखा कि देखो वो सब तो ठीक है, वो भाई का प्यार है, भाई का दुलार है कि वो आपसे कह रहा है कि ठीक है आप आगे बैठिए, है ना। अब भाई आप यहाँ पे जैसे कि आपने कल भी बताया कि आप ज़्यादा दिन तो रहोगे नहीं, अब जितने दिन हो कहीं तुम लोग बाहर जाते हो तो भैया कह देते हैं कि आओ आगे दीदी बैठो या फिर बहन आगे बैठो। मानते हैं, चलो ठीक है। लेकिन भाई इनकी सोच पे उठा दिया गया सवाल। सब्सक्राइबर का कहना है भाई का प्यार हम समझते हैं, हम उसकी वैल्यू करते हैं, लेकिन आपका प्यार कहाँ गया। आपके प्यार को तो ये कहना चाहिए कि नहीं नहीं मैं पीछे बैठूंगी, आप अपनी बीवी को आगे बिठाइए। तुमको भेजना चाहिए अपनी भाभी को कि तुम जाके आगे बैठो। लो जी, अब उसमें तमाम तरह के लोग वार प्रतिवार करने लगे। अब कुछ इनके पाले में है, कुछ उनके पाले में कि बात तो तुम सही कह रही हो, बात में है दम है। तो भाई साहब ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो हैं, जिनका वाकई में कुछ लेना देना नहीं है, ये तो है वह बात का बतंगड़ बनाना। जैसे हर घर में होता है ना कि एक छोटी सी बात होती है और उसके घर के कुछ लोग होते हैं जो उसको बात को थोड़ा सा इतना बढ़ाया, फिर किसी ने इतना, फिर किसी ने इतना, और बढ़ाते बढ़ाते इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि भाई साहब कहते हैं साहब यू का होएगा बात कही तो बतंगड़ होएगा। तो कुछ ऐसे चल रहा है यहाँ पर। जो 2 घंटे के एपिसोड, 1 घंटे के एपिसोड, उसमें से एक एक बातें निकल के आ रही। कब वो देवरानी जी की आ रही तो कब वो जेठानी जी की आ रही। अब वो विगत मतलब सब्सक्राइबर का दिमाग देखो भाई साहब, मतलब FBI CBI फेल। कल जैसे 2-3 दिनों से, कल तो भाई इनका वीडियो देवरानी जी का कम में आ रहा कि मेरी हालत हुई ख़राब और मैं थक गई हूँ, या फिर हो सकता है कोई अंदर कोई समस्या आ गई हो, या फिर जो भी है उनका, है ना, स्क्रिप्ट का पार्ट है या सच्चाई है। ये तो वही जान सकती हैं, है ना। क्योंकि देखिए हरदम तो कोई झूठ बोल नहीं सकता और हरदम एक्टिंग भी नहीं कर सकता। आप ये भी दिमाग लगाइए, एक्टिंग एक दिन की जा सकती, 2 दिन 3 दिन, लेकिन डेली नहीं की जा सकती है। तो मैं भी कोई समस्या भी हो सकती, मानने को मान लेते हैं, हरदम ना दया कुछ गड़बड़ है पता करो नहीं मानते हैं। चलिए हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि वाकई में इनको कोई समस्या है। तो भाई साहब लोगों ने कह दिया क्या बात कर रही है। 3 लोगों का खाना अकेले नहीं बना पा रही है, 40 लोगों का खाना मैं अकेले बना लेती हूँ फलाना धमाका। और एक लोगों ने और लिखा 3 लोगों का खाना अकेले बना पाती है, फिर भी उसमें सास को किचन में आना पड़ता है, अकेले नहीं बना पाती है। तो वाह जी वाह, अब इसको 40 लोगों ने लाइक कर दिया। तो बैगन को बीज से काटना सीखना चाहिए, उसके अंदर कीड़े होते हैं। चलो ये किसी ने अच्छी बात बताई है। तू कुछ ज़्यादा ही दिखावा करती है पति के प्यार का। अब सब पत्नी अपने पति से, पत्नी और पति ये सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन तुम ऑन कैमरा बहुत ज़्यादा दिखाती हो। अरे भैया मतलब का ही बोले, कौनों तरीके से कोई खुश नहीं हो रहा, कोई इधर से दुखी तो कोई उधर से। अब हर चीज़ पे उंगली नहीं ना उठाना चाहिए मेरे हिसाब से, कि भाई साहब कुछ चीज़ें छोड़ दो, इतना ज़्यादा जज करोगे तो भाई जज करते ही रह जाओगे। तो एक चीज़ और लोगों ने बोली है कि अब तक तुम कम से कम 4 बार कह चुकी हो वीडियोस में रोज़ रोज़ कि 9 दिन का व्रत होता है, मेरे पापा जी और मेरे हस्बैंड रखते हैं। हाँ भाई हाँ, सबने सुन लिया कि भाई तुम्हारे बड़े जेठ जी नहीं रखते, बहुत तेज़ हो तुम, इनडायरेक्ट वे में बुरा बना देती हो। तो इस प्रकार के इल्ज़ाम देवरानी जी पे लग चुके हैं। और कल उधर जेठानी जी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था कि ये तुम अपने मेडिकल के डॉक्यूमेंट दो, भाई क्या 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 लोग मांगे। कुछ दिन बाद तो घर के भी हमें लग रहा है कि कागज़ पत्तर मांगने लगेंगे कि भाई घर के कागज़ दो। तो उनका कहना कि मैं आसपास ही रहती हूँ और तुम जिस तरीके से कर रही हो वो सब मुझे पता है। घर में हिस्सा कैसा कितना तुम वहाँ पे पार्ट देती हो, अगर वहाँ पर लोन लिया गया तो उस लोन का कितना कर्जा तुम अपनी तरफ से देती हो। मतलब ये सारी सोचो अगर दर्शकों, तो ये सारी घर की बातें हैं जो कि हमारे घर में, आपके घर में न जाने कितनी ऐसी बातें होती हैं
कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं उठती हैं, है ना। तो इस तरह की बातें अगर ये लोग इंटरनेट पे लेके आएंगे तो ये बात बढ़ती ही जाएगी। मैं यहाँ पर दोनों पक्षों से कह रही हूँ, न देवरानी न जेठानी, दोनों। क्योंकि ठीक है, देखिए किसी से मनोभाव नहीं मिलते, बहुत बड़ी बात नहीं, तमाम लोगों के नहीं मिलते हैं, अलग अलग रहते हैं चैन सुकून से। कबो कबो भाई कुछ पर्व तीज त्यौहार हुआ, इकट्ठा हो लिए। 75% से ज़्यादा लोग, अरे 75% क्या भाई, 95 से ज़्यादा लोग ऐसे रहते हैं, है ना। लेकिन एक रिस्पेक्ट लाइन तो रहती है, साथ में रहो और एक दूसरे का मूड कटौवल कर लो, वो हमारी चीज़ समझ में नहीं आता है। आप बताइए, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर ये की जा रही हैं, और लोगों को तो मज़ा आ रहा है, नो डाउट। देखिए कैसी कैसी, कोई हेल्थ का वो मांग रहा है तो कोई कह रहा है कि तुम कितना % लोन दे रहे हो, कोई कह रहा है कि जो उस वाली वीडियो में देखिए जहाँ पर लेन देन का है, तो वहाँ पर देखिए मम्मी जी के पास फ़ोन आता, मम्मी कट कर देती, फिर ननंद के पास आता, फिर ननंद बात कराती। मतलब कितनी बारीकी से एक एक चीज़ को नोटिस किया जा रहा है। तो ये बातें तो भाई साहब सिर्फ घर तोड़ौल हैं और कुछ नहीं। तो जब तक ये सारी चीज़ें एंड नहीं होंगी तब तक भाई चैन सुकून से आप लोग सो नहीं पाओगे। जब ऐसे कमेंट देखते होगे तो अजीब सा लगता होगा, मुझे लगता है कि आप सबको अजीब सा लगता होगा। पूरे पूरे इतने सारे भरे कमेंट, बाप रे बाप। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो घर की बातें हैं ना, अब इतना ज़्यादा एकदम छोटी छोटी बातों का अगर आप सफाईनामा लेने बैठ जाओगे, देने बैठ जाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। भले आप अलग भी रहो तो भी वो चैन सुकून नहीं आएगा, अलग रह के भी नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो चीज़ें हो रही हैं बहुत ही गलत हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। और एक तरफ कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं कि भाई साहब उनको देखो, पढ़ो, सुनो तो दिमाग ख़राब हो जाए। कैसे तुम सबको चैन सुकून की नींद आ जाती है। डॉलर ज़रूरी है, पर घर की इन सब बातों को बाहर रखकर ऐड लगा के डॉलर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये पैसा किस काम का भाई साहब, जो आपके घर की बातें जो कि हर घर में होती हैं, किसी में इतनी होती हैं, किसी में इतनी, किसी में इतनी, उन बातों को भाई साहब अंदर ही रहने दीजिए। और अगर आप उनको अंदर नहीं रहने दे जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर करके डॉलर कमा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपका ये व्यक्तिगत डिसीजन है, आपके लिए सही हो सकता है, पर दर्शकों आपको क्या लगता है, आप अपना राय भी दीजिएगा, सही शब्दों में दीजिएगा। हमें यहाँ किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। तो ऐसे शब्द मत लिखिए जो पढ़ने में अच्छे ना लगें, चाहे वो देवरानी जी के लिए हो या जेठानी जी के लिए। यहाँ पर आप लोग देखते हो ये एक ही फैमिली के यहाँ भी लड़ाई हो चुकी है। इससे पहले एक ही छत के नीचे रहते थे, रहते अभी भी हैं, अब छत ऊपर नीचे, नीचे एक अलग हो गई है, घर की छत एक ही है ना। तो बस यही कहना चाहेंगे कि ऐसे शब्द बोलिए जिससे पढ़ा जा सके, जिससे मनोभाव व्यक्त किए जाएं, और रियलिटी समझने की कोशिश कीजिए, रियलिटी कि ये सारी चीज़ों को ऐसे रबड़ की तरह क्यों खींचा जा रहा है। दोनों तरफ से बस यही कहना चाहूँगी कि जो गलत है वो गलत है, हो सके तो इसको अब यहीं इसी पल स्टॉप कर दीजिए, वरना आप लोगों को मौका दे रहे हैं। जैसे ऑफ कैमरा की बात करें, जो यूट्यूबर नहीं है, तो भाई अगल बगल पास पड़ोस किसी की काम वाली, किसी के जो सास, किसी के घर वाली आती, हाँ बहन का हुआ है, ऐसी ऐसी बात, अच्छा वो ऐसे बोल रही थी। तो वही वाली बातें यहाँ पर ना सिर्फ ऐड लगाए के हो रहे हैं, बस कमेंट के माध्यम से वो लोग सारी बातें करते हैं। अच्छा तुम ऐसे दिखाओ, तुम ऐसे दिखाओ, तुम उनको ऐसा नीचा दिखाओ, तुम वो वाला वीडियो पब्लिक कर दो, जो पहले किया था दोबारा अपलोड कर दो। अरे दोबारा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इतना चुल्ल मची है सबको, तो भाई साहब ओल्ड वीडियोज़ में जाके देख सकते हो, वो सारे वीडियोज़ हैं। दोबारा करेंगे तो भाई साहब रीयूज़ में आ जाएगा, इनके चैनल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, इतना ज़्यादा किसी के घर परिवार में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस ना कीजिए। सब्सक्राइबर से मेरा यही निवेदन है, चाहे वो देवरानी हो चाहे वो जेठानी हो। बाकी आप लोग समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जो ये लोग सारे छोटी छोटी मगर मोटी बातें यहाँ कमेंट कर रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं और आप यहाँ सफाईनामा दे के बताओगे। गलत चीज़ है। मनोभाव नहीं मिल रहे, कबो तो मिल रहे थे, एक छत के नीचे तो रह रहे थे, कभी तो अच्छे पल एक साथ गुजारे थे, हैं। तो उन सारी चीज़ों को, अभी गलत चीज़ें हैं, कोई तो अच्छाई रही होगी, कोई मान लेते हैं 99% बुराई, एक अच्छाई की वजह से ये सारी ना चीज़ें करिए भाई। मैं यही कहना चाहूँगी, घर की बातें घर ही में रहने दीजिए। दोनों पक्षों से घर के बड़ों को इंटरफेयर करना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, जो अभी तक वो नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, वही सोचने वाली बात है। दोनों के लिए कुछ गाइडलाइंस बना दी जाए कि भाई इस लेवल के बाद आप नहीं बोलेंगे, उस लेवल के बाद आप नहीं बोलेंगे।
तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ भाई ये तो वही तमाशा है कि आप अपने घर की बातें खुद बता रहे हो तो लोगों को तो मौका मिलेगा। लोग तो भैया मिर्च मसाला तड़का लगा के यहाँ चटपटा चटपटा सुनने चाहते हैं, मज़े लेने चाहते हैं। लोग तो चाहते नहीं कि कंट्रोवर्सी कभी ख़त्म हो। अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक लाइक करके जाइएगा।